मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेटेस्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट लो स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स में हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे 4 से 5 महीने के अंदर। इस कोर्स की जो क्लासेस है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम लगेगी और हफ्ते में 5 दिन लगेंगे। सो हम दो सब्जेक्ट साइमल्टेनियस लेकर चल रहे हैं ताकि हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से और टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ। सो आज हम अपना जो पहला सब्जेक्ट है वो शुरू कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस। एक और बात, हम जो भी जितना भी सिलेबस करेंगे कंप्लीट सिलेबस हम फुल क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन में करने वाले हैं और नोट्स मैं हैंडमेड बनवाऊंगी ताकि आप, क्योंकि हैंडमेड नोट्स की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम वीडियो के साथ साथ जब उन्हें बनाते हैं तो हम उन्हें याद कर पाते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि अपना लिखा हुआ सबको याद रहता है। तो इसलिए हैंडमेड नोट सबसे परफेक्ट होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस। तो हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशंस क्या दी हैं जूरिस्प्रूडेंस और लॉ के बारे में। तो हर डेफिनेशन के साथ मैं कोशिश करूँगी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँ, मेथड बताऊँगी कैसे उसे याद करना है। तो आप अपने जहाँ पर भी अपनी डेफिनेशंस लिखो उनके साइड में वो ट्रिक्स लिखना, ताकि आप जब भी उसे देखो तो आपको याद आ जाए कि मैम ने ये ट्रिक बताई थी। और हर वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, तभी आप नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली एक लैटिन टर्म है जो 2 टर्म से मिलकर बना है, जूरिस और प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज और स्किल। तो बेसिकली इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो होगा नॉलेज ऑफ लॉ एंड, या फिर हम नॉलेज ऑफ स्किल्स या नॉलेज ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि जो जूरिस्प्रूडेंस का प्रूडेंस है उसको एज अ सेपरेट ब्रांच सबसे पहले किसने स्टडी किया था, तो वो किया था रोमन्स ने। तो हम ये लिखते हैं, उसके बाद हम अपनी डेफिनेशंस को शुरू करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस, थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें पता नहीं चलता, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। बट अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। 2 शब्दों से मिलकर बना है जूरिस प्रूडेंशियल। Juris means law and prudentia means knowledge and skill। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जूरिस का क्या मतलब है, प्रूडेंशिया का लिटरल मीनिंग पूछा गया है। सो द लिटरल मीनिंग of jurisprudence is knowledge of law। काफ़ी जगह नॉलेज ऑफ साइंस भी लिखा जाता है या नॉलेज ऑफ स्किल भी लिखा जाता है। तो आप इन तीनों को याद रखें, जैसा ऑप्शन में दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस स्टडी एज separate branch of law by Romans। रिमेंबर रोमन्स ने किया है, ये काफ़ी बार पूछा गया। सो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हम जर्मी बेंथम के बारे में शुरू करते हैं।
अगर हम जर्मी बेंथम की बात करें तो इनके बारे में दो चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती है लॉ में, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि फाउंडर है या फादर है, क्योंकि इसे याद रखना इतना इजी नहीं है। सो हम शुरू करते हैं। सो जो जर्मी बेंथम है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, जिसे हम पॉजिटिव स्कूल भी बोलते हैं। इसे कई नाम है जो आगे हम जब स्कूल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब फादर और फाउंडर में क्या डिफरेंस है, ये बच्चे को काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो जब कोई चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, वहाँ उसका नाम भी वो होता है फाउंडर, लेकिन उस चीज़ को आगे कैसे लेके जाया जाए वो काम होता है फादर का। तो इन्हें फाउंडर बोला जाता है एनालिटिकल स्कूल का, और इन्हें फादर बोला जाता है जूरिस्प्रूडेंस का, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को काफ़ी आगे लेकर गए थे। तो आगे ले जाने का काम होता है फादर का, और जो फाउंड करने का काम होता है, कोई चीज़ डिस्कवर होती है, वो होता है फाउंडर का काम। आगे बढ़ते हैं। अब जो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस की, स्लाइड चेंज कर लेते हैं एक बारी। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, पहले इनकी बुक्स देख लेते हैं। इनकी बुक्स बहुत फेमस है, काफ़ी पूछी जाती है। इनकी बुक्स के 4-5 बुक्स हैं जिनको मैं याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगी। इनकी बुक का नाम है पहली बुक है लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। दूसरी बुक है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तीसरी बुक का नाम है लॉ एंड मॉरल्स। चौथी बुक का नाम है मॉरल्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। फिफ्थ बुक का नाम है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। सिक्स्थ बुक का नाम है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आगे स्लाइड कर लेते हैं। सेवन बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। अगर आप देखें तो इनकी जितनी भी बुक्स है, 5 या 6 बुक्स हैं, इनमें इन्होंने मॉरल्स और फिलॉसफी की बहुत बात की है। कि मॉरल्स 2-3 बुक्स है जिसमें फिलॉसफी और मॉरल का नाम तो आया। तो एक्चुअली बेंथम बहुत गहराई में जाके बात करते हैं। इन्हें हर चीज़ की गहराई में जाकर बात करने की आदत थी, तो इसीलिए इनकी ट्रिक बनाई है। फिलॉसफी इज ऑल अबाउट गहराई में जाकर बात करना, राइट। तो इनकी ये ट्रिक है, बेंथम मॉरल्स की थ्योरी पर लिमिट लगाकर फिलॉसफी
का लेक्चर देते हैं। सो बेंथम से जर्मी बेंथम, ये ट्रिक जर्मी बेंथम से रिलेटेड है। मोरल्स की बात करें तो मोरल से कई बुक्स आ जाती हैं। पहली लॉ एंड मोरल्स, दूसरी मोरल्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, तीसरी इंट्रोडक्शन to the legislation, to the principles of morals and legislation. लेक्चर अगली स्लाइड करते हैं। थ्योरी पर जो बुक है थ्योरी पर जो बुक है वो है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। एंड रिवॉर्ड लिमिट पर कहाँ लिखें इसे, यहाँ लिख देते हैं। इस पर है लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिलॉसफी पर जो बुक है पहली बुक है एक है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। और लेक्चर पर जो बुक है दैट इज लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस तरह से आपको ट्रिक के साथ जब सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जब आप ट्रिक के साथ चीज़ें याद करोगे ना तो वो उतनी आसानी से भूलता नहीं है बच्चा। तो हर चीज़ को आप कोशिश करो, कुछ अपनी ट्रिक्स बना लो, कुछ मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। सो अब बात करें कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी। जो जर्मी बेंथम की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है अबाउट, एक सेकेंड, जर्मी बेंथम ने जो डेफिनेशन दी थी वो इन्होंने एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की थी। जो एक्सपोजिटोरियल है उसका मतलब है लो एज इट इज, कि लो प्रेजेंट में जैसा है, उन्होंने कहा था कि लो प्रेजेंट में जैसा है हम उसके बारे में बात करें। और ये एक्सपोजिटोरियल लॉ में ही बिलीव करते थे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही बिलीव करते थे। और दूसरा था सेंसोरियल। सेंसोरियल मतलब व्हाट लॉ ऑट टू बी या व्हाट हाउ इट्स सपोज टू बी, कि फ्यूचर में लॉ कैसा होना चाहिए। तो इस सेंसोरियल, इन दोनों के दो ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में किसने बात की? जर्मी बेंथम ने बात की है। तो पहले हम लिखते हैं, इसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। डेफिनेशन शुरू हो चुकी है हमारी। सो पहली डेफिनेशन है जर्मी बेंथम की। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इन्हें फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता है। तो इन्होंने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी है, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आप हर चीज़ को जब स्टडी करते हो तो अगर आप उसको ग्राफ बनाकर स्टडी कर लो ना तो वो और इजी हो जाती है।
तो पहला इन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस है। और दूसरा सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस मीन्स लॉ एज इट इज, मतलब लॉ प्रेजेंट में कैसा है ये उसके बारे में बात करता है, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट द लॉ इज, व्हाट द लॉ इज। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो लॉ, व्हाट द लॉ ought to be, व्हाट द लॉ ought to be, कि फ्यूचर में कैसा लॉ होना चाहिए उसके बारे में सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस बात करता है। अगर हम बात करें कि जो जर्मी बेंथम है वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, प्रेजेंट लॉ में बिलीव करते थे या फ्यूचर लॉ कैसा होना चाहिए वो उसमें बिलीव करते थे। तो जो जर्मी बेंथम है वो बिलीव करते थे एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस में। बेंथम believes in expositorial jurisprudence। अब अगर हम बात करें उन्होंने इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, अगर हम ट्रिक की बात करें तो जब भी हमारा रिजल्ट आता है तो रिमेंबर हमारे कितने भी परसेंटेज आ जाए, हमारे फादर हमें क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हट रहा है। अब अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमारे कितने भी जब परसेंटेज आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 89% आ गए तो हमारे पापा क्या बोलते हैं कि बाकी 11% कहाँ है। तो जो हमारे फादर होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, बच्चे को एनकरेज करते हैं, यू शुड इम्प्रूव, हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। कि ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं है, बट वो खुश होते हैं, बट वो हमें हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, रहते हैं कि बच्चा और इम्प्रूव करें। तो फादर से याद कर सकते हैं आप, यू कैन इम्प्रूव। कि बेंथम हमेशा बोलते रहते थे ठीक है कि प्रेजेंट में लो जो है ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो लो भी अकॉर्डिंग टू नीड्स चेंज होना चाहिए। तो उनका भी ये था कि ठीक है जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे वो, लेकिन इम्प्रूव होना चाहिए उस चीज़ में। तो वो वही कहते थे जो फादर का काम होता है, और वो क्या है, फादर थे जूरिस्प्रूडेंस का, मतलब वही हुआ ना कि आगे ले जाने का काम क्या होता है, किसका होता है, फादर का होता है। तो वो भी फादर थे जूरिस्प्रूडेंस के, और हमारे फादर भी वही करते रहते हैं आगे ले जाने का काम। सो ये ट्रिक हो गई जर्मी बेंथम की डेफिनेशन, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को याद रखने की। अब अगर हम बात करें इन्होंने लॉ की क्या डेफिनेशन दी, लॉ की जो डेफिनेशन दी थी इन्होंने, हम उसको ग्राफ में समझते हैं, हम उसको तोड़ लेते हैं पॉइंट्स के अंदर।
पहले इन्होंने बोला असेंबलेज ऑफ साइंस। लो क्या है? असेंबलेज ऑफ साइंस है, और ये काफ़ी बार पूछी गई है नेट के अंदर। दोनों इनकी डेफिनेशन, लो की भी और जूरिस्प्रूडेंस की भी, बहुत बार पूछी गई है। सो आप बहुत ध्यान से पढ़ें इन्हें, ट्रिक्स को ध्यान रखें। असेंबलेज ऑफ साइंस। दूसरा, कंसीव्ड बाय सोवरन, observance of conduct, and fourth is by people under power. So इन्होंने ये लो की डेफिनेशन दी थी। सो इसको ट्रिक है क्या है याद करने की। कॉप सुना है? पुलिस, एक शो भी आता था ना कोप कर, कोप से रिलेटेड कुछ काफ़ी शोज आते हैं। वैसे एक नाम भी होता था, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है। वैसे सी से होगा कंसीव्ड बाय सोवरन, ओ से होगा ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडक्ट, पी से होगा बाय पीपल अंडर पावर। तो ये हो गए इनकी डेफिनेशन को याद करने की ट्रिक। इजी है ना? सो हर चीज़ को जब आप टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक का इनफैक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो वो बहुत इजी होने वाला है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि सबके डाउट्स को कवर कर सकूँ, लेकिन आप अपने डाउट्स का कमेंट करना ज़रूर। तो इसके लिए और कोशिश करना कि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर हो सके करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, उल्पियन की डेफिनेशन। उल्पियन एक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जूरिस्ट थे। उल्पियन की बुक की बात करते हैं। इनकी बुक पूछी गई है, आई थिंक अभी लास्ट जून में पूछी गई थी, जून 2023 या दिसंबर 2023 में ही पूछी गई थी, आई थिंक सो। इनकी बुक का नाम है एड सबेना। ये इनकी बुक का नाम है। ओके, अब इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी है वो क्या डेफिनेशन दी है? अब इनकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इनकी और आई थिंक कोई एक जूरिस्प्रूडेंस, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं आगे आपको बता दूंगी जैसे जैसे मुझे याद आएगा। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उल्पियन ने, वो बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स both human and divine, just and unjust। एक बार हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों, उसके बाद हम वो देखेंगे, इनके ट्रिक्स देखेंगे। जो इन्होंने लो वर्ड की डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन ये है, लो इज द आर्ट और साइंस ऑफ what is equitable
ये भी पूछा गया है, इनकी डेफिनेशन दोनों पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आप ध्यान से पढ़िएगा हर डेफिनेशन को। आप अगर इस लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे अपने नोट्स के साथ, तो आई एम श्योर आपको ये सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। और हर बार ये 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं जूरिस्प्रूडेंस के, तो आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर टॉपिक के साथ आपको टिप्स और ट्रिक्स उंगलियों पे याद होने चाहिए, तभी आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। इक्विटेबल एंड गुड, ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी जूरिस्प्रूडेंस की, सॉरी लॉ की और जूरिस्प्रूडेंस दोनों की डेफिनेशन। अब हम दोनों की ट्रिक देखते हैं। एक ही ट्रिक है इनको याद करने की, यूटोपिया। ये किसी तो लैंग्वेज का वर्ड है जहाँ इसका यूटोपिया का मतलब है पैराडाइज यानी स्वर्ग। और स्वर्ग में कैसी सोल्स जाती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, जो डिवाइन सोल्स होती हैं वही जाती हैं। तो इससे क्या हमें याद हो जाएगा कि जो डिवाइन वर्ड जिनकी डेफिनेशन में आता है वो किन की डेफिनेशन में आता है, उल्पियन की डेफिनेशन में। और यू से हमें क्या याद हो जाएगा, उल्पियन, ये उल्पियन की डेफिनेशन है। और इन्हीं के नाम में ए आता है, ए से क्या है, आर्ट। और जिनकी डेफिनेशन ऑफ लॉ में आर्ट आता है वो कौन है, उल्पियन। देखो यहाँ आर्ट आया हुआ है, तो ये ट्रिक है। यूटोपिया से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डिवाइन, यूटोपिया का मतलब डिवाइन होता है, यानी पैराडाइज होता है। पैराडाइज में कौन सी सोल्स जाती है, प्योर सोल्स जाती हैं। तो डिवाइन उस वो हो गया, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन हो गई इनकी। और अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ की जो डेफिनेशन है, इन्होंने बोला है कि लॉ इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ गुड, व्हाट इज़ इक्विटेबल और गुड। तो जो आर्ट वर्ड आया इनके नाम में ही आता है ए, तो वहाँ से हम आर्ट वर्ड को देख लेंगे। आगे हम तीसरी डेफिनेशन करते हैं ऑस्टिन की। ऑस्टिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट, बहुत कुछ इनसे कवर, इनके टॉपिक से कवर हो जाता है। इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, इन्होंने जो स्कूल एनालिटिकल स्कूल में बात की, तो बहुत कुछ कवर हो जाता है। सो हम बात करते हैं पहले इनकी बुक्स की। पहली इनकी जो बुक है वो है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। दूसरी जो बुक है इनकी जूरिस्प्रूडेंस सेकंड। थर्ड जो इनकी बुक है अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ऑस्टिन की बुक्स को याद करने के लिए की वर्ड का यूज़ करेंगे कि इनकी बुक्स में कौन से की वर्ड को यूज़ किया गया है। पूरी जितनी भी डेफिनेशंस है हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वहाँ किसी की बुक के अंदर, किसी भी बुक में प्रोविंस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। तो एक तो इनका कीवर्ड हो गया बुक्स का प्रोविंस। जूरिस्प्रूडेंस सेकंड, यहाँ से याद कर लो कि बेंथम के बाद बहुत माने जाते हैं ऑस्टिन। इनका बहुत दबदबा है जूरिस्प्रूडेंस की। अगर हम बात करें तो बहुत कुछ दिया है। अगर हम बेंथम के बाद अगर देखते हैं किसी को तो वो ऑस्टिन है। तो वहाँ से याद रख लो कि इनका बेंथम के बाद सेकंड नंबर पे इनको याद रखा जाता है। थर्ड अगर बात करें तो इनका और कोई भी डेफिनेशन जो दी गई है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, उसमें किसी भी बुक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंस इनकी बुक का क्या हो गया, की वर्ड हो गए। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि किसकी डेफिनेशंस हैं ये। उसके बाद आप बात करते हैं इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने। अब इनकी डेफिनेशन को भी हम ऐसे पार्ट में बनाकर पढ़ेंगे। पहले इन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस is the philosophy
ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ से अगर हम देखें तो इन जो ऑस्टिन है, इन ये जो एनालिटिकल स्कूल है उन्हें पॉजिटिव लॉ स्कूल भी बोला जाता है। तो ऑस्टिन उस स्कूल के फादर हैं, एनालिटिकल स्कूल के फादर हैं। तो पॉजिटिव लॉ से आप जान सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन किसने दी है, ऑस्टिन ने दी है। अगर हम बात करें, इन्होंने आगे ज्यूरिस्प्रूडेंस को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्लाइड चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। और इनके जो इस बाइफर्केशन को क्रिटिसाइज किया है हॉलैंड ने। ये जो बाइफर्केशन है ऑस्टिन का was criticized by हॉलैंड। हॉलैंड इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। अब बात करते हैं जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो यहाँ देखें कि जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर कंट्री के लिए कॉमन है, तो वो आते हैं जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर मतलब किसी सिंगल सिस्टम ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, या साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम बोल सकते हैं हम इसमें, या बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर नेशन के सिस्टम ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता था पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। इट मीन्स common principles of nations and distinctions which are common to all legal system, मतलब इनको सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस की, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किसके बारे में यहाँ लिख रहे हैं। इसका मतलब है इट मीन्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड है ये। वहाँ के जो एक्चुअल सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है यहाँ पर। नेशन का सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब किसी स्पेसिफिक नेशन के लीगल सिस्टम को फॉलो किया जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ऑस्टिन के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें, इन्होंने लॉ की क्या, ये तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन हो गई इनकी। अब इन्होंने लॉ की क्या डेफिनेशन दी। इनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जब हम एनालिटिकल स्कूल करेंगे तो वहाँ पर बहुत काम आएगी इनकी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन देखना, इनकी जो डेफिनेशन थी, रूल लेड डाउन बाय इंटेलिजेंट बीइंग
फोर इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर। इनका मानना था कि लॉ क्या है, कि लॉ मतलब जो रूल्स हैं वो ऐसे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास पावर है और जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ये रूल्स सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, ये ऑस्टिन का मानना था। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है इनका की वर्ड है। इनकी डेफिनेशन के अलावा ये और कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं किया गया है। इनकी जो डेफिनेशन का की वर्ड है दैट इज इंटेलिजेंट बीइंग। ये पूछा गया एग्जाम के अंदर, सो इसे ध्यान में रखिएगा। और हर चीज़ को जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको देखते ही याद आ जाएगा कि किसने क्या बोला है। अगले जो जूरिस्प्रूडेंस हैं, आई थिंक ये हमारे 3rd थे, 4th आ गए हैं, राइट। अब अगले जो जूरिस्प्रूडेंस है हॉलैंड। इनकी जो बुक है ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। अभी आई थिंक पिछले एग्ज़ाम में, दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा। इनकी जो बुक का नाम है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस की वो देखते हैं। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के लिए जो डेफिनेशन दी है वो है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोला है कि ये पॉजिटिव लॉ की फॉर्मल साइंस है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब हॉलैंड का जो कीवर्ड है इनकी डेफिनेशन का वो है फॉर्मल साइंस, और किसी ने फॉर्मल साइंस वर्ड का यूज नहीं किया पूरे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा। अब अगर हम एक बात और है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस जूरिस्ट ने अपनी डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में फॉर और मटेरियल वर्ड का यूज़ किया। तो जब हम पूरी डेफिनेशन, जो मैं ये आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, ये बहुत छोटी डेफिनेशंस हैं, मतलब जो मतलब क्रक्स निकाले गए हैं बोल सकते हैं, वो है ये। तो पूछा जाता है कि विच जूरिस्ट यूज्ड the expression for and material in defining the term jurisprudence। तो इसका आंसर क्या देंगे आप? हॉलैंड। हॉलैंड ने फॉर और मटेरियल वर्ड का यूज किया है। उसके बाद इन्होंने लॉ की क्या डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। इनकी लॉ की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन को। इन्होंने पहला है कि रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, दूसरा है एनफोर्स्ड बाय सोवरन, और जो इन रूल्स का डिसोबे करेगा उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। तो डिसोबीडियंस कर लेते हैं, उससे क्या मिलेगा? पनिशमेंट। बेसिकली इनकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि अगर एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन की वजह से ऐसे ऐसे रूल्स का जिन्हें सोवरन ने बनाया, अगर उनको डिसोबे किया जाता है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो
एक सेकेंड। अब अगर हम बात करते हैं फिफ्थ जूरिस्ट की, सालमन। सालमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं जो ये वैसे तो बहुत सारे जूरिस्ट हैं, बट मैं जो जूरिस्ट की डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ, जिन जूरिस्ट के बारे में हम बात करें, जिनके बारे में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। जून में नहीं आएंगे तो दिसंबर में, अगर जून में किसी के बारे में पूछे तो नेक्स्ट के बारे में दिसंबर में पूछ लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स भी हैं जो इनके बारे में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहले सालमन की बुक्स के बारे में बात करते हैं। इनकी 2 बुक्स हैं। पहला सालमन ऑन जूरिस्प्रूडेंस, इनके नाम से ही है ये, सालमन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जूरिस्प्रूडेंस पर। और एक इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जो काफ़ी पूछी जाती है, थ्योरी ऑफ द लॉ। जो सालमन है, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी है, वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस is the science of first principles of civil law। एक्चुअली जो इनकी डेफिनेशन आप वो फर्स्ट प्रिंसिपल से याद रख सकते हो। इनका कीवर्ड का जो डेफिनेशन का कीवर्ड है वो क्या है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब अगर हम बात करें, जो सालमन है, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। एक तो है जनरल और है स्पेसिफिक। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। रिमेंबर, जनरल और पर्टिकुलर के बारे में किसने बात की है, ऑस्टिन ने। और जनरल और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में किसने बात की है, सालमन ने। तो जनरल के अंदर बोला है इन्होंने कि ये कवर करता है एंटायर बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, और जो स्पेसिफिक है ये कवर करता है पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल्स या लीगल सिस्टम की किसी पर्टिकुलर ब्रांच को ही क्या करते हैं, डील करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो जनरल किससे डील करते हैं, इट कवर्स the entire body of law। और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस किसे कवर करता है, इट डील्स विद पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सच प्रिंसिपल्स, या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक लॉ, हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक लॉ। ये बाइफर्केशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल पर्टिकुलर और जनरल स्पेसिफिक में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन्होंने जो लॉ की डेफिनेशन है वो क्या दी है वो देखते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है, एक्चुअली इनकी डेफिनेशन में एक कॉमन चीज़ है, प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने बहुत बात की है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स हो या बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स हो, उसके बारे में इन्होंने बहुत बात की है। तो ये इनका कीवर्ड हो सकता है। तो इन्होंने बोला है लॉ के बारे में कि जो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स मैं कह रही थी ना, अभी इन्होंने बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की और पहले इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी, सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इन्होंने प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत बात की है, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट। कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो एक बार इनका आई थिंक कुछ किसी तो पहले प्रीवियस
एग्ज़ाम्स की बात है कि इनकी ये डेफिनेशन दे दी गई और कुछ वर्ड्स दे दी गई कि इनकी डेफिनेशन को पूरा कीजिए, तो उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन था, तो ये इसका सही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको जूरिस्ट का नाम पूछ लिया जाएगा या ये वर्ड किसकी जूरिस्ट के डेफिनेशन में आते हैं, या इनकी डेफिनेशन को पूरा कीजिए, या नोन एज पूछ लेंगे कि इनकी डेफिनेशन को किस चीज़ की डेफिनेशन है ये। तो डेफिनेशन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। तो हम इनका कीवर्ड लिख लेते हैं। इनके कीवर्ड का बॉडी या फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात की है इन्होंने, इसकी बात की है। ये वर्ड यूज किए गए किसके द्वारा, साल्मन द्वारा। अब आगे हम बात करेंगे प्रोफेसर एलन की। C.K. एलन की डेफिनेशन के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी बहुत फेवरेट है यूजीसी नेट लो के एग्जाम की, तो हम वो भी देखेंगे, यहीं देख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए वो यहीं पे। तो नेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस आप नंबर डाले ना, मैं भूल गई हूँ नंबर क्या था। तो अगले हैं C.K. एलन। C.K. एलन की जो बुक है उसका नाम है लीगल ड्यूटीज। और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी है इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक synthesis of essential principles of law। ये है इनकी डेफिनेशन। इनकी जो डेफिनेशन है इसमें सिंथेसिस, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स की बात की गई है, याद रखना। और एक इनकी जो फेमस स्टेटमेंट है वो है राइट्स स्प्रिंग फ्रॉम राइट। राइट्स स्प्रिंग यूजीसी नेट की फेवरेट स्टेटमेंट है ये, जो बहुत बार पूछी जाती है। इनफैक्ट हर टर्म में ये रिपीट ही होती रहती है, राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट। सो ये इनकी स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते कीटोन, नहीं रोस्को पाउंड कर लेते हैं आगे। इनकी बुक्स, दो बुक्स हैं इनकी। पहली जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ। ये इनकी बुक्स है। अब इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी थी, उसी से रिलेटेड उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन भी दी है। तो उन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है लॉ की, इन्होंने बोला कि लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल वांट्स के लिए। इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल वांट्स के बारे में बात की है इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस। एक्चुअली इन्होंने सोशल वर्ड पर बहुत फोकस किया। तो इनकी जो डेफिनेशन है दोनों ही, लॉ की भी और जूरिस्प्रूडेंस में,
की भी, उसमें भी जो इनका कीवर्ड है वो क्या है, सोशल वर्ड इनका कीवर्ड है। अगर हम बात करें लो वर्ड की डेफिनेशन की, इन्होंने बोला है कि लो इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं सोशल वांट्स को, सोशल वांट्स। तो इसके बारे में बात की किसने, रोस्को पाउंड ने। अब इनके कीवर्ड की अगर हम बात करें तो सोशल इज कीवर्ड ऑफ हिज बोथ डेफिनेशंस। तो जहाँ पर आपको सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल वांट जैसा वर्ड दिखाई दे, आप समझ जाना वो किसकी डेफिनेशन है, रोस्को पाउंड की डेफिनेशन है। और स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ और इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ जो ये बुक है किसकी है, रोस्को पाउंड की है। तो आप जब इन चीज़ों को बार बार याद करेंगे, जो एक काम करना, जब भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ हो, जैसे डेफिनेशंस हो गई हैं या फिर जो केसेस हो गए हैं, अगर आप उन्हें बार बार रिवाइज़ करेंगे, हर रोज़ रिवाइज़ करेंगे, तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। इतनी भी मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ जब हम बार बार पढ़ते हैं तो वो ऑब्वियसली हमारी परमानेंट मेमोरी में सेव हो ही जाती है। तो हर चीज़ को हमें बार बार देखना है। अब हम बात करते हैं आगे कीटोन के बारे में। एक्चुअली कीटोन की जो डेफिनेशन है उसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम है। पहले इसकी बुक की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये सेम बुक किसकी है, हॉलैंड की, और इनकी भी बुक यही इसी नाम से है। तो अगर ऑप्शन में कीटोन और हॉलैंड दोनों हैं तो दोनों ठीक, आप एक किसी एक को टिक कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। बट अगर कीटोन है तो कीटोन को आप चूज़ करेंगे, अगर हॉलैंड है तो आप हॉलैंड को चूज़ करेंगे। ये नहीं समझ रहे कि हॉलैंड नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, नहीं, कीटोन ने भी सेम ही बुक दी है। इसके बाद अगर इनकी जूरिस्प्रूडेंस वर्ड की डेफिनेशन की बात करें, इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जिसमें प्रॉब्लम की बात कर रही थी एक्चुअली कीटोन की और जो सीके एलन की डेफिनेशन है, कई बुक्स के अंदर सेम ही डेफिनेशन दी गई है। सीके एलन की बुक का जो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या थी, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। किसी बुक, कई बुक के अंदर कीटोन की डेफिनेशन भी वही दी गई है। लेकिन जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखते हैं, पिछले वाले एग्जाम्स को एनालाइज करते हैं, तो वो कीटोन की इस डेफिनेशन को काफ़ी वैलिड मानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी और सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का। तो इनका जो की वर्ड है वो है स्टडी और सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट की जो बात की है कीटोन ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कीटोन के बाद आते हैं लिल्विन। लिल्विन की काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट जूरिस्ट है यूजीसी नेट का। तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस is as big as law and bigger, उससे भी बड़ा हो सकता है। मतलब लॉ के जितना तो बड़ा है ही, लेकिन उससे भी बड़ा हो सकता है जूरिस्प्रूडेंस। तो ये डेफिनेशन है लिल्विन की। उसके बाद अगर हम ओपेनम की लॉ की डेफिनेशन की बात करें, जो कि बहुत पूछी जाती है, ये सारी डेफिनेशंस वही हैं जो यूजीसी नेट रिपीट पे पूछता रहता है, कभी दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, कभी जून वाले एग्ज़ाम में। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। ओपेनम, इनकी स्पेलिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी कहीं कुछ तो कहीं कुछ लिखा रहता है। अगर हम लो वर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो उन्हें बोला है कि लो
को बोला इन्होंने एज अ बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power। तो ये डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी गई है ओपेनम की लॉ की डेफिनेशन। इनका जो की वर्ड है वो है कम्युनिटी। इनका की वर्ड है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे डेफिनेशंस। आगे डेफिनेशन है जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन की बुक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इनका जो कीवर्ड है वो ऑस्टिन के कीवर्ड से काफ़ी मैच करता है। प्रोविंस जो कीवर्ड है वो इनकी बुक में भी यूज़ हुआ है। इनकी बुक है प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। फंक्शंस ऑफ लॉ। और दूसरी जो इनकी बुक है एक यही इनकी फेमस बुक है, यही याद करो। दूसरी बहुत वो है, काफ़ी पूछी भी नहीं गई अभी तक। तो इनकी जो बुक है वो याद रख लो, प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ से याद रख लो। फंक्शंस इनका कीवर्ड याद रख सकते हो। अगर प्रोविंस आप ऑस्टिन का याद करो तो फंक्शंस इसका याद करो। तो प्रोविंस के साथ अगर फंक्शन लिखा आता है तो वो किसकी है? जूलियस स्टोन की। बट जूलियस स्टोन की जो डेफिनेशन जूरिस्प्रूडेंस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट दिसंबर के अंदर भी पूछी गई थी ये। इन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व्स, दो तरह से इनकी डेफिनेशन लिखी जाती है। मैं दोनों तरह से लिखवा देती हूँ आपको जैसा भी एग्जाम में पूछा जाए, कीवर्ड सेम है तो जैसा भी पूछा जाए आप उसके हिसाब से जूलियस स्टोन आंसर दे सकते हो। इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ, हाँ जो ये वाली डेफिनेशन है इसके ऑप्शंस में ये वर्ड दे दिया था, मैं आपको भी बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऑफ परसेप्ट्स, आइडियल्स, of techniques, of law by lawyers in the light of other disciplines। एक्चुअली कई बार यूजीसी नेट क्या करता है, जैसे ये लाइन स्टेटमेंट दे देगा लेकिन बीच में आपको ब्रैकेट्स छोड़ देता है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ परसेप्ट छोड़ देगा, आइडियल्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ लॉ छोड़ देगा, बाय लिख देगा, फिर लॉयर्स छोड़ देगा। फिर ये ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं। ऐसा एक ही बार हुआ है बट ऐसा पूछा जाता है, तो आप इनको भी याद रखिए। ऐसे आप देखो यूजीसी ने पूछता कैसे कि हर बारी हर छठे महीने एग्ज़ाम का लेवल टफ होता जा रहा है। तो आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आप दिन में 5-6 घंटे आप यूजीसी नेट को दे दो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है अगर आप 5-6 घंटे हर रोज़ पढ़ाई करो तो। एक और जो डेफिनेशन है कि जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने बोला है, जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया इन्होंने एज लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन। सो इनका जो कीवर्ड है दोनों डेफिनेशन में लॉयर है। आप देखो तो ये इनकी डेफिनेशन का कीवर्ड है। अब अगर हम बात करें दो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और है पैटरसन की डेफिनेशन है जो आज तक पूछी नहीं गई है बट फिर भी हम लिख लेते हैं, पता नहीं कब नंबर आ जाए इसका भी।
पैटरसन ने जो डेफिनेशन दी है वो दी है जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या बोला है, बॉडी ऑफ ऑर्डर्ड नॉलेज which deals with particular species of law। तो स्पीसीज वर्ड, पर्टिकुलर स्पीसीज, इनके डेफिनेशन का क्या है, कीवर्ड है। ये हो गई पैटरसन की। और कहीं पर भी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में आपने देखा बात भी नहीं आई है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अभी तक रेयर है, पैटरसन के बारे में नहीं पूछा गया, और ये भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक रेयर स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ से याद कर सकते हो। अब अगर हम सिज़ेरो की बात करें, सिज़ेरो की डेफिनेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है जूरिस्प्रूडेंस इज द philosophy of knowledge of law। नॉलेज ऑफ लॉ। अब देखो जो ऑस्टिन की डेफिनेशन थी, रिमेंबर फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, वहाँ उन्होंने पॉजिटिव लॉ की बात की, और यहाँ इन्होंने सिज़ेरो ने क्या बात किया, नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में। फिलॉसफी ऑफ है लेकिन नॉलेज ऑफ लॉ अलग आ गया। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कई तो इसको देखकर ही ऑस्टिन का ऑप्शन चूज कर लेंगे। ऑप्शन में ऑस्टिन जरूर होगा, आप देखना, क्योंकि यूजीसी नेट हमेशा कंफ्यूज करने वाला, मतलब पेपर इतना ट्रिकी बनाता है कि अगर आपने किसी पॉइंट को 2-3 तरीके से नहीं सोचा तो आप उसको कर ही नहीं सकते हो। तो इस बार वाला जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया है, अभी जो अगस्त में होने वाला अभी जो कैंसिल हुआ है, तो उसमें भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें सिज़ेरो के बाद, हार्ट की एक डेफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। हार्ट ने बोला है जूरिस्प्रूडेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, इज द सिस्टम ऑफ रूल्स। एक्चुअली सिस्टम ऑफ रूल्स के बारे में सिर्फ हार्ट ने बात की है पूरे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इनका आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है सिस्टम ऑफ रूल्स पर, टॉपिक नहीं, मतलब मान लो जब ये एनालिटिकल स्कूल के अंदर जब हम इनको पढ़ेंगे तो काफ़ी स्टेटमेंट्स आती हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सिस्टम ऑफ रूल से रिलेटेड, जो हार्ट की डेफिनेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली डेफिनेशन है ग्रे की। ग्रे ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द इन ट्रुथ इज इन ट्रुथ no more a formal science than physiology। सो इन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस फिजियोलॉजी है, कोई फॉर्मल साइंस नहीं है। सच बोला है इन्होंने, बोला कि सच में फॉर्मल साइंस नहीं है, अब कोई फॉर्मल साइंस नहीं है, अब एक फिजियोलॉजी है। तो ये फिजियोलॉजी के बारे में सिर्फ ग्रे ने बात की कि जूरिस्प्रूडेंस क्या फिजियोलॉजी है, मतलब कि फिजियोलॉजी से ज़्यादा कुछ और नहीं है, फॉर्मल साइंस वाइंस नहीं है ये। आई थिंक सारी डेफिनेशंस हम कवर कर चुके हैं। एक आई थिंक लास्की की डेफिनेशन रह गई है। जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। इन्होंने बोला जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। सो ह्यूमन पार्ट के बारे में अगर किसी जूरिस्ट ने जिक्र किया अपनी डेफिनेशन में, वो कौन है, लास्की। तो इसके इनकी ये डेफिनेशन यहाँ से हो गई। सो हमारी डेफिनेशन का जो सब वो था टॉपिक था वो कवर हो गया। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को देख सकते हैं, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं,
तब आपको जाकर ये नोट्स या ये डेफिनेशंस याद होंगी। जब भी आप इन जूरिस्प्रूडेंस को पढ़े तो 2 से 3 बार इन डेफिनेशंस को पढ़िएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सो अब इवनिंग की जो क्लास है वहाँ मिलते हैं।